कि जो टॉपिक चल रहा है कि वो सौतेले बेटे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी 2 शादी हुई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाकी सूरज जी वाला टॉपिक चल रहा था कि सूरज जी इनके रियल बेटे नहीं हैं, सूरज जी की 2 शादी हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही सूरज जी की कोई 2 शादियाँ हुई थी, ना ही सूरज जी कोई सौतेले बेटे हैं। क्योंकि सूरज जी तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें सूरज जी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बाकी ये सब झूठ हैं, अफवाहें हैं और नहीं भी बोलना चाहिए ऐसा किसी के लिए, चाहे कोई भी हो। ना मैंने अपने मुँह से ये वाली बात कभी बोली है और ना ही ऐसा बोलने वाले का कभी मैंने किसी का साथ दिया है। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, और हाँ, एक और दोस्ती बेस्ट फ्रेंड बनी घूम रही हैं ये हैं, तो बेटा मैं एक ही बात कहूँगी, छोटे मुँह से इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत बोलो। वैसे तो तुम पोक ही करती हो ऐसी बातों से, मुझे प्रोवोक करती हो कि मेरे को गुस्सा आए। गुस्सा छोड़ो यार, मैं टूट चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा ये पता है क्यों बोलती है मुझे? क्योंकि उसको पता है मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ करता था, जितना ये मुझे समझती थी ना, मैं इसे समझती थी। हमारी लाइफ में ऐसा कोई था ही नहीं कि हमें कोई और समझ पाए। मैं इसको समझती थी, ये मुझे समझती थी। कोई दिन ऐसा हुआ करता था। तो मैं इसके सामने खुली किताब हूँ। क्योंकि मेरे में इसमें पता है क्या फ़र्क है? इसकी अभी एज नहीं है, बच्ची है। मैंने अपनी लाइफ में पूरे दुख, शादी, ससुराल, बच्चे, पति जाने का दुख सब कुछ देख लिया। और इसने वो मेरा दुख देख लिया कि हाँ, दुख ही है ये सारी चीज़ें। पर उस बच्ची की लाइफ में भी कोई दुख नहीं आया, और मैं यही प्रे करूँगी कि भगवान उसकी लाइफ में कोई दुख ना दे। बाकी मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ तेरी तरफ, या मैं दे रही हूँ कि प्यार है जो भी है, पर मैं नॉर्मली बोलूँगी कि ना तेरी लाइफ में कोई दुख आए। बट बेटा मैं इतना ही कहूँगी, मुझे क्या, किसी को भी प्रोवोक करना बंद कर। और कोई भी बड़ा हुआ, जैसे किसी बड़े लोगों के बारे में बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी बोल रही हैं, ठीक है, उनको बोलने दे, क्योंकि उनके बारे में बोला जा रहा है, उनके बेटे के बारे में बोला जा रहा है, तो उनको जितना बोलना है उनको हक है, बोलने दे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, सपना जी ने क्या क्या बोला है और क्या क्या जो कि अंशु है उसको निर्देश दिए हैं। क्या क्या, तो छोटी बच्ची हैं तो किसी को प्रोवोक मत किया कर, यानी किसी को उत्साह मत किया कर कि तो आ मुझसे ऐसे कर, उससे ऐसे बोलो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। नहीं करना चाहिए भाई, व्यवहार सभी के साथ अच्छा सा रखना चाहिए। चाहे उसका डिवोर्स हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो तुम्हें क्या मतलब है उससे? उसका डिवोर्स हो रहा है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो होने दो। और रही बात जो उनकी तरफ से है, डॉक्टर साहिबा की तरफ से, तो डॉक्टर साहिबा जी ये बूढ़ी अम्मा बाप है, उनकी ज़िंदगी में पहले ही दर्द बहुत ज़्यादा है, जो अपनी दोनों बच्चों को खो चुके हैं और अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी कुछ पल हंसते हंसते काट ले, क्योंकि ज़िंदगी में तो उन्होंने दुख ही दुख देखे हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ उनको भी उकेरना बंद करें। और ये लोग जो अफवाह उड़ाते हैं कि सूरज जी आंटी के दूसरे बेटे थे और सूरज जी की दूसरी शादी हुई है, तो सपना जी ने वो बात भी क्लियर कर दी हैं कि सपना जी जो सूरज जी थे वो आंटी जी के खुद के बेटे थे, खुद का खून थे, और राजवीर जी भी खुद के बेटे थे। और रही बात जो दो शादियों की आप अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सूरज जी की दो शादियां हुई थी, सूरज जी की कोई 2 शादियां नहीं हुई है। उनकी सिर्फ सपना जी से शादी हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद सपना जी की शादी राजवीर जी से कर दी गई, उसके बाद उनका परिवार बिखर गया है। और रही बात ये अफवाह उड़ाने की, भाई अपने माँ के कलेजे पर क्या बीतती हैं जब अपने ही बेटे को पराया का बताया जाता है, और जब एक बीवी पर क्या गुजरती हैं जब अपने पति को दूसरे की पत्नी का दर्जा दिया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे आप पहले तो आप राजवीर जी के पीछे पड़ गए, तो उनके जाने के बाद भी आप उनसे पीछे पड़ रहे हो, तो सोचो अगर वो ज़िंदा होते तो आप उनको जीने नहीं देते।
जब माँ बाप को नहीं जीने देते हो, आप सपना जी को नहीं जीने देते हो, दोनों बच्चियों को नहीं जीने देते हो। प्रॉपर्टी की बात तो क्लियर कर ही दी आंटी जी ने अपने ब्लॉग के माध्यम से कि सिर्फ प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ना अंशु की है ना कोई और की है, सिर्फ प्रॉपर्टी है उन दोनों बच्चियों की। उन दोनों बच्चियों के पापा का हक था, उनके जाने के बाद उनकी दोनों बच्चियों का हक है और प्रॉपर्टी पर किसी का हक नहीं है। आपको हक जताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना।